हाय गाइस, MSR क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये आपका पार्ट 11 वीडियो है। आप सभी का पार्ट 11 में स्वागत है गोस्वामी सर के द्वारा। और आप सभी लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अभी मैं 37 क्वेश्चन करवाऊँगा और आप लोग अच्छे से दिमाग में बैठाना है 37 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। आप लोग को ये टारगेट लेकर चलना है कि हमको 37 क्वेश्चन एक दिन में रेडी करना है, तैयार करना है। और यही लक्ष्य लेकर आप लोगों को जनरल साइंस को रेडी करना है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ और पॉइंट टू पॉइंट में चलता हूँ। आप लोग अच्छे से केयर कीजिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि प्रतिध्वनि का कारण है। प्रतिध्वनि का कारण है। ऑप्शन नंबर ए ध्वनि का परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी ध्वनि का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी ध्वनि का अवशोषण, ऑप्शन नंबर सी ध्वनि का चाल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए ध्वनि का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए आवर्तकाल बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी घट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आप लोग ध्यान में रखिएगा। लिखा हुआ है यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी घट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंडी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है। सेकेंडी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है ऑप्शन नंबर ए 1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 2 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 3 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी 4 सेकेंड। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या कह रहा है, केशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है। केशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है। ऑप्शन नंबर ए अवतल, ऑप्शन नंबर बी उत्तल, ऑप्शन नंबर सी समतल, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 द्रव का घनत्व अधिक होने का पृष्ठ तनाव क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर बी घट जाता है, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है। ऑप्शन नंबर ए अवतल, ऑप्शन नंबर बी उत्तल, ऑप्शन नंबर सी समतल, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए स्थिर रहता है, ऑप्शन नंबर बी घटता है, ऑप्शन नंबर सी बढ़ता है, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9
एक बार बराबर होता है, एक बार बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए 10⁵ पास्कल, ऑप्शन नंबर बी 10⁷ पास्कल, ऑप्शन नंबर सी 10⁵ पास्कल, ऑप्शन नंबर डी 10⁴ पास्कल। सो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 10⁵ पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर ए जल में, ऑप्शन नंबर बी वायु में, ऑप्शन नंबर सी निर्वात में, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 1/4, ऑप्शन नंबर बी 1/81, ऑप्शन नंबर सी 1/100, ऑप्शन नंबर डी 1/1000। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 1/81। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ऑप्शन नंबर ए 12 घंटा में, ऑप्शन नंबर बी 24 घंटा में, ऑप्शन नंबर सी 36 घंटा में, ऑप्शन नंबर डी 48 घंटे में। जैसे राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 24 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है क्या है। ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वीय त्वरण, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी का परिक्रमण, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 15 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 21.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी 7 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसका राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, क्या होता है। परिवर्तनशील होता है, अपरिवर्तनशील होता है, शून्य होता है, कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए परिवर्तनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, ग्रहों के गति के नियम किसने प्रतिपादित किया था। ये बहुत बार क्वेश्चन बता चुके हैं आप लोग। इसका आंसर फटाफट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन दे रहे हैं हम, आप लोग ऑप्शन को चूज कीजिए। आपका ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन, ऑप्शन बी केपलर, ऑप्शन नंबर सी गैलीलियो, ऑप्शन नंबर डी कोपरनिकस। इसका राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी केपलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है।
ऑप्शन नंबर ए वस्तु का संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी शक्ति का संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी कोणीय आघूर्ण का संरक्षण, ऑप्शन नंबर डी रैखिक संवेग का संरक्षण। तो राइट जो ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी रैखिक संवेग का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी? एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी? ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। वायुमंडल में बादलों को तैरने का कारण है, क्या है? वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है, क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर ए ताप, ऑप्शन नंबर बी वेग, ऑप्शन नंबर सी दाब, ऑप्शन नंबर डी घनत्व। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी -273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी 100 डिग्री केल्विन। इसका राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। पारे का तापमापी किस ताप पर प्रयुक्त हो सकता है? पारे का तापमापी किस ताप पर प्रयुक्त हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए 260 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी 360 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी 500 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी 360 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? ऑप्शन नंबर ए बैगनी, ऑप्शन नंबर बी लाल, ऑप्शन नंबर सी नारंगी, ऑप्शन नंबर डी हरा। इसका राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है? किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है? ऑप्शन नंबर ए अनुदैर्ध्य, ऑप्शन नंबर बी अनुप्रस्थ, ऑप्शन नंबर सी अपरागामी, ऑप्शन नंबर डी विद्युत चुंबकीय। जो राइट ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए अनुदैर्ध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 24 नंबर लिखा हुआ है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हैं तो उस स्थान पर नति कोण कितना होगा? किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है तो उस स्थान पर नति कोण कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन को अच्छे समझिएगा कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हैं तो उस स्थान पर नति कोण कितना होगा?
ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती। द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती किस पे? ऑप्शन नंबर ए संवेग पर, ऑप्शन नंबर बी चाल पर, ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान पर, ऑप्शन नंबर डी आवेश पर। द क्वेश्चन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन इज द राइट ऑप्शन डी आवेश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्वेंटी सिक्स, कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी अल्फा कण। क्वेश्चन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन इज द राइट ऑप्शन बी न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? ऑप्शन नंबर ए द्रव की मात्रा, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन नंबर सी केबल की लंबाई, ऑप्शन नंबर डी जहाज की गति। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी प्रकाश तरंगदैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, संयंता गुणांक की एसआई इकाई है। संयंता गुणांक की एसआई इकाई है। ऑप्शन नंबर ए प्वाइज, ऑप्शन नंबर बी पास्कल, ऑप्शन नंबर सी वाट, ऑप्शन नंबर सी कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए प्वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फैदम बराबर है। एक फैदम बराबर है। ऑप्शन नंबर ए 6 मीटर, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर ए 6 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 6 फीट, ऑप्शन नंबर सी 60 फीट, ऑप्शन नंबर डी 100 सेमी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 6 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, टाइपराइटर के आविष्कारक हैं। टाइपराइटर के आविष्कारक हैं ऑप्शन नंबर ए साकली, ऑप्शन नंबर बी पास्कल, ऑप्शन नंबर सी सोल्स, ऑप्शन नंबर डी वाटरमैन। नेक्स्ट को टाइपराइटर के आविष्कारक हैं ऑप्शन नंबर ए साकली, ऑप्शन नंबर बी पास्कल, ऑप्शन नंबर सी सोल्स, ऑप्शन नंबर डी वाटरमैन। इसका राइट ऑप्शन है वह आपका ऑप्शन नंबर सी सोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी रैखिक संवेग संरक्षण, ऑप्शन नंबर डी कोणीय संवेग संरक्षण। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी रैखिक संवेग संरक्षण, ऑप्शन नंबर डी कोणीय संवेग संरक्षण। तो जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी रैखिक संवेग संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 32, मानक दाब है। ऑप्शन नंबर ए पारे का 760 सेमी, ऑप्शन नंबर बी पारे का 70 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर सी वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन नंबर डी 1.2 वायुमंडलीय दाब। इसका जो राइट ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी पारे का 70 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? ऑप्शन नंबर ए वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन नंबर बी गैसों का दाब, ऑप्शन नंबर सी द्रवों का घनत्व, ऑप्शन नंबर डी सतह पर तेल का दाब। जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी गैसों का दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर ए आयतन, ऑप्शन नंबर बी भार, ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर डी घनत्व। इसका जो राइट ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है उसका घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप है। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप है। ऑप्शन नंबर ए 280 केल्विन, ऑप्शन नंबर बी 290 केल्विन, ऑप्शन नंबर सी 300 केल्विन, ऑप्शन नंबर डी 310 केल्विन। इसका जो राइट ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी 310 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, पारा जमता है। पारा जमता है कितने डिग्री सेल्सियस पे? ऑप्शन नंबर ए 39 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी -39 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी 40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी -39 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है। ऊंच तापक्रम को मापने का यंत्र है। ऑप्शन नंबर ए हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी पायरोमीटर, ऑप्शन नंबर सी टाइकोमीटर, ऑप्शन नंबर डी पिक्नोमीटर। इसका राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी पायरोमीटर। इस तरह से आपका आज पार्ट 11 समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।